हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीयूईटी मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एडवाइजरी जो सीयूईटी की तरफ से जारी की गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर कि हमने सीयूईटी का वेबसाइट ओपन करके रखा है और यहाँ पे पब्लिक नोटिस के अंदर एक चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पे यस, एडवाइजरी फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2026 एक्सपीरियंस। ओके, सो अगर हम इसको ओपन करें तो आपको क्या दिखता है, देखिए। एडवाइजरी फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज सीयूईटी 2026 एस्पिरेंट्स। कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है सबसे पहले कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द सीयूईटी इन द मंथ ऑफ मई 2026 इन 13 मीडियम्स। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपको जो एग्जाम होने वाला है वो कब से होने वाला है। 13th, सॉरी, एग्जाम जो होने वाला है मई में होने वाला है। 13 माध्यम में, 13 मीडियम में होने वाला है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। दैट मीन्स कि इंडिया में एग्जाम होगा और इंडिया के बाहर भी एग्जाम होने वाला है, जो कि अगर अदर कंट्रीज के जो बच्चे वो एडमिशन लेना चाहते हैं देन वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई एनआरआई है जो कि इंडियन है लेकिन बाहर रहता है, वो भी एडमिशन ले सकता है। For admission into the undergraduate programs for the all CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर अदर यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो वो उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी यूजी विल बी मेड अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। ठीक है, लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्म है वो एनटीए वेबसाइट पे आएगी, जो कि वेबसाइट मेंशन भी किया हुआ है। आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सेकंड पैराग्राफ अगर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इसको ओपन कर लेते हैं। क्या, सेकंड पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल एट द सीयूटी यूजी पोर्टल। जो कि सीयूटी यूजी पोर्टल पे अवेलेबल है, जो डिग्री और प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर जितने यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट करें सीयूटी के अंदर उनकी तरफ से, तो वो अपने एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनेमिक, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए वेबसाइट। दैट मीन्स आपको एडवाइस किया गया है कि आप रेगुलरली विजिट कीजिए एंड कुछ भी अपडेट होता है तो हम लोग उस पर वीडियो लेके आते ही हैं। करेक्ट। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट, सिलेबस ऑफ सीयूटी यूजी 2026 हैज बीन मेड अवेलेबल। तो जो सिलेबस है सीयूटी का वो भी आपके सीयूटी की वेबसाइट पे है, cuet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। चौथा पॉइंट है, टू मिनिमाइज द प्रोसीजरल डिफिकल्टीज ऑफ सीयूटी यूजी एस्पिरेंट्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड इशूड ए पब्लिक नोटिस डेटेड 4 दिसंबर 2025। दैट मींस 4 दिसंबर को जो नोटिस आई थी जिसके रिगार्डिंग वीडियो भी हमने डाला हुआ था। The primary objective of issuing the this advisory was support lakhs of aspirants across the country by encouraging timely and accurate updation। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि आपको सही समय पे बता दिया जाए कि क्या क्या अपडेट आपको रखना है, क्या क्या चेंज, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एनटीए विल ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस फ्रॉम यूआईडीआई, दैट मीन्स फ्रॉम योर आधार, आधार ऑथेंटिकेशन। Since father, mother's guardian's name not in recorded in Aadhaar, candidate would have to fill such details separately in the online application form. So अगर आपके आधार में आपके माता पिता या कोई और नाम मिसिंग है देन उसके लिए अलग से डिटेल्स फिल करने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा जो लाइन है, इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड, कई लोगों का होता है कि आधार कार्ड में अदर नाम है, टेंथ के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में अदर नेम है एंड रियल में उनका अदर नेम है, तो ऐसा वो अगर दिक्कत होती है। So, in case of name mismatch in Aadhaar card and 10th educational certificate mark sheet of any candidate, an option will be given to overcome this issue during the online application stage। अगर ऐसा मिसमैच है, ऑनलाइन जब एप्लीकेशन आएगी तो आपको उसके लिए स्पेशल स्पेस दिया जाएगा कि आप अगर मिसमैच कर रहा है देन आप उसमें फिल कर सकते हो, नहीं मिसमैच कर रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। Aspirants are advised to regularly visit the NTA official website, nta.ac.in and cut.nta.ac.in for further instructions and notice regarding the CUT। तो आपको कहा गया है कि आप रेगुलरली विजिट करते रहिए कि कोई ऐसा नोटिस आता जो आपसे मिस ना हो, कोई ऐसा अपडेट आता जो मिस मिस ना हो, कहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। खैर उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो लेके आते ही हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन जो ये जो आपका
ये आपकी एडवाइजरी थी वो हमने बता दी कि मई के मंथ में जो मेन चीज़ है वो मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मई 2026 इन 13 मीडियम। तो आप जिस मीडियम में आप हिंदी मीडियम में चाहे, इंग्लिश मीडियम में चाहे, बंगाली में चाहे, उर्दू में चाहे, पंजाबी में चाहे, जिस मीडियम में आप चाहें उस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई थिंक इंडियन लैंग्वेज काफ़ी होती है उसमें, वो कौन-कौन सी होगी अभी तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँगा अब जब आएगी फॉर्म, तो बता दूँगा किस-किस मीडियम आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो यही था अपना एडवाइज़री। सो चलिए मिलते हैं अब फिर लेक्चर क्लास में। थैंक यू सो मच।